जय श्री कृष्ण। आई वेलकम यू ऑल ऑन बिहाफ ऑफ लॉर्ड कृष्ण। यहाँ पर आप में से जो लोग पहली बार मुझे सुन रहे हैं कृष्ण कथा के प्रोग्राम में, उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि पिछले हफ्ते मंडे टू फ्राइडे की जो कृष्ण कथा हो चुकी है, अगर आप उसे मिस कर चुके हैं तो हमारे पेज को लाइक कर दीजिए, फॉलो कर दीजिए, कि जिससे आप आगे के दिनों को सुन सके। और हर दिन सुबह 8:30 बजे 20 मिनट के लिए ये जो हम लाइव करते हैं कृष्ण कथा का, जिसमें हर दिन हम नई नई बातें करते हैं, उसे आप मिस ना करें। आप इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा और इसे शेयर कर दीजिए, वॉच पार्टी ऑन कर दीजिए, कि जिससे हम ये पॉजिटिव बातों को और भी ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं। आज सवेरे की कृष्ण कथा में एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक से जहां से मैं शुरू करना चाहता हूं, वो ये है कि जब द्वारिका बनने जा रही थी दोस्तों, तब भगवान ने खोजने की कोशिश की कि बेहतरीन से बेहतरीन काम कौन कर सकते हैं। और उस समय विश्वकर्मा जी, विश्वकर्मा भगवान जो थे, वो ऐसा कहा जाता था दुनिया के सबसे पहले आर्किटेक्ट थे। उनको जब ये काम दिया गया, दैट वाज द टाइम कि जब उन्होंने एक बहुत ही बेहतरीन डिजाइन बनाई। मगर वो डिजाइन बनाते हुए जब भगवान श्री कृष्ण को वो पूछने के लिए आते हैं कि भाई अगर आप कोई स्पेशल सजेशंस या आइडियाज देना चाहेंगे इस डिजाइन के अंदर, तो मुझे पहले से बता दीजिए। और तब कृष्ण कहते हैं कि भाई गोकुल की दिशा में कोई खिड़की या दरवाजा खुला मत रखना। दोस्तों, वहां पर विश्वकर्मा जी थोड़े हैरान कि भाई ऐसा क्यों? गोकुल, जहां से उनको इतना प्यार मिला, जहां पर उनका बचपन बीता, जहां पर इतनी यादें जुड़ी हुई है, क्यों भगवान नहीं चाहते हैं कि उस दिशा में खिड़की या दरवाजा ना हो? और जब भगवान ने ये भी कह दिया कि मैं नहीं चाहता कि गोकुल की हवा भी मुझे छू कर जाए, तो वो और भी ज्यादा हैरान हुए। और जब विश्वकर्मा जी ने पूछा कि ऐसा क्यों, और तब भगवान ने जवाब दिया, क्योंकि वो मेरा अतीत था, मेरा पास्ट था। मैं अपने वर्तमान में जीना चाहता हूं और भविष्य की तैयारी करना चाहता हूं। फ्रेंड्स, मैं भी आपसे वही पूछना चाहूंगा कि आप कैसे जिंदगी जी रहे हैं। देखिए, हमारा मन जो है, उसकी प्रकृति है, उसका स्वभाव है कि वो पास्ट और फ्यूचर में भागते रहता है, अतीत और भविष्य में। अब अगर आप सिर्फ अतीत में जिएंगे कि मेरे साथ ऐसा हो गया, वैसा हो गया, मैंने ये क्यों कर दिया, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, फ्रेंड्स, वो अतीत को, पास्ट को बदला नहीं जा सकता है। अब हाँ, जरूर हम अपने पास्ट में से लर्निंग ले सकते हैं, बहुत कुछ यादें इकट्ठा कर सकते हैं, सीख सकते हैं, मगर एक बात तो पक्की है कि हम उसके साथ नहीं जी सकते हैं, उससे हम कोई गिल्ट इकट्ठा नहीं कर सकते हैं। फ्रेंड्स, वो जो पास्ट की मेमोरीज है, उससे हमें ऊपर उठना जरूरी है, क्योंकि अब वो सिर्फ हमारी यादों में है। जो हो चुका है वो हो चुका है। अब देखिए, चाहे वो कितना ही बुरा क्यों ना हो, बट उसे नहीं बदला जा सकता। जैसे द्रौपदी वस्त्रहरण एक बार जो हो गया, उसे भगवान कृष्ण भी जब नहीं बदल पाए, तो बस वही मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारी जिंदगी में भी जो होना था, हो गया। अब चाहे वो कोई बिजनेस का लॉस हो, या एग्जाम का बुरा रिजल्ट हो, या कोई रिलेशनशिप इश्यू हो सकता है, या कुछ नहीं तो ये लॉकडाउन, इट इज पास्ट, वो गुजर चुका है। अब अगर आप फ्यूचर का प्लानिंग भी कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, मगर आपको पता है पावर छुपा हुआ है आपके वर्तमान में, आपके आज में। जब आप गाड़ी चलाते हैं, मुझे बताइए आप में से कितने लोग कार ड्राइव करते हैं? कमेंट में लिखिए आई, तो मुझे पता चले। ऑलराइट, अब जब आप लोग कार ड्राइव करते हैं, तो आपको पता है आगे का जो आपका ग्लास होता है, जिसको विंड शील्ड बोला जाता है, वो काफी बड़ा होता है, और पीछे का जो है वो छोटा सा है, राइट? क्योंकि हमें जिंदगी में पीछे मुड़कर ज्यादा नहीं देखना है, जिंदगी में आगे ज्यादा देखना है। और इस वजह से मैं आपको कहना चाहूंगा दोस्तों, कि भगवान नहीं चाहते थे कि गोकुल की हवा भी उनको छू कर जाए। बोल श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। फ्रेंड्स, यहां पर आपको पता है, जब आप फ्यूचर बड़ा बनाना चाहते हैं, बड़े गोल्स अचीव करना चाहते हैं, बड़े आदमी बनना चाहते हैं, तो वो सब कुछ कब संभव हो सकता है? क्योंकि देखिए, फ्यूचर जो है वो तो हमारी कल्पनाओं में है। अब हम तुरंत ही 2 दिन के बाद इसी क्षण में नहीं जा सकते, या 2 हफ्ता कूद कर आगे नहीं जा सकते, राइट? तो अगर हम एक अच्छा फ्यूचर बनाना चाहते हैं, तो वो भी तो इसी पल में संभव है। अगर बड़े सपने देखने हैं तो इसी पल में संभव है, बड़ा काम करना है तो इसी पल में संभव है, बड़े गोल्स अचीव करने हैं तो वो भी इसी पल में संभव है।
इस क्षण के अलावा हमारे पास कुछ और अवेलेबल नहीं है। सो अ वेरी बिग क्वेश्चन कि आप इस क्षण का इस्तेमाल कहाँ और कैसे कर रहे हैं। सो मेक श्योर कि आप इसे प्रोडक्टिव बनाएं। मेक श्योर कि जितने अनप्रोडक्टिव काम है कि जो आपको लाइफ में आगे लेकर नहीं जा रहे हैं, उसे आप कम करते जाए। जो एंटरटेनमेंट की एक्टिविटीज है उसे आप कम करते जाए और इस पल को प्रोडक्टिव बनाकर अपने फ्यूचर को और भी बेहतर बनाएं, अपने लिए, अपने परिवार के लिए। फ्रेंड्स, भगवान श्री कृष्ण जो है वो अच्छे रिश्तों में बहुत बिलीव करते थे, लेकिन उनकी एक बहुत बड़ी खासियत थी और वो खासियत ये थी कि वो सभी रिश्तों को समानता देते थे, इक्वालिटी देते थे। उनके लिए ऊंच नीच, छोटा बड़ा ऐसा कोई नहीं था। चलिए मुझे बताइए, आप में से कितने लोग हैं कि जो ये बिलीव करते हैं कि ऊंच नीच या ये धर्म वो धर्म या कम्युनिटी, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आप भी बिलीव करते हैं कि सभी समान है तो कमेंट में लिखिए WWEV। फ्रेंड्स, यहां पर भगवान ने तो हमेशा हमें कहा था वसुदेव कुटुंबकम, कि ये जो सारा संसार है, ये मेरा परिवार है। अब दोस्तों, यहां पर आपको पता है कि उन्होंने सबसे बड़ी ये रिश्ते को, कौन से रिश्ता है जिसको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया था, एंड दैट वाज फ्रेंडशिप। यस, वो हमेशा कहते थे कि सभी मेरे दोस्त हैं, मैं सभी का दोस्त हूं। और इस वजह से आपने ऑब्जर्व किया होगा कि अर्जुन को भी उन्होंने अपना भक्त नहीं बनाया था, अपना सखा बना लिया था, मित्र बना लिया था। अब यहां पर मैं आपके साथ एक किस्सा शेयर करना चाहता हूं दोस्तों, कि एक समय वो विदुर जी के वहां पर जब भोजन करने के लिए जाते हैं। अब आपको मैं बताना चाहूंगा कि विदुर जी जो थे उनको कभी भी उतना मान सम्मान इज्जत नहीं मिला था जितना मिलना चाहिए था, क्योंकि उनको दासी पुत्र के रूप में लिया गया था। अब जब हमेशा वो भीड़ से उनको अलग रखा गया था और कहते ना कि उनको दबा कर रखा गया था, तो विदुर जी के वहां जब भगवान श्री कृष्ण सामने से भोजन करने के लिए जाते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि भगवान का घर आना वो कितनी ज्यादा प्रसन्नता की बात उनके लिए हो सकती है। और जब वो भगवान को भोजन कराते हैं, खिलाते हैं, तब जब एक बढ़िया सा पकवान तैयार कर रखा है, एक पूरा बड़ा सा थाली तैयार कर रखा है, तब भगवान जब पहला निवाला लेते हैं, तो उस पहले निवाले के साथ ही वो तारीफ करते हैं कि वाह, इतना स्वादिष्ट भोजन, इतना इतना स्वादिष्ट खाना मैंने पहले कभी नहीं खाया था। अब साथ ही साथ वो तारीफ में जोड़ते हैं कि भाई, अगर अगली बार हस्तिनापुर आना होगा तो मैं आपका अतिथि जरूर बनूंगा। अब इस मोड़ पर, इस क्षण पर, ये जो सुंदर सा एक्सपीरियंस आप इमेजिन कर पा रहे थे, मैं आपसे पूछता हूं कि चलिए, अगर भगवान कभी आपके घर आ जाए और आकर के इसी तरह से तारीफ करे पहला निवाला लेते हुए, तो कितनी खुशी आपको मिल सकती है, राइट? प्रोबेबली दैट वुड बी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट्स ऑफ आवर लाइफ। हाँ, कितने लोग अग्री करते हैं? कमेंट में लिखिए अग्री। फ्रेंड्स, अब भगवान ने जब पहला निवाला लिया, तारीफ की, मैं आपसे पूछता हूं कि जब आप पहला निवाला लेते हैं तब आप क्या करते हैं? हम्म भगवान ने तो तारीफ की, आप क्या करते हैं? दोस्तों, जब हम पहला निवाला लेते हैं, अरे नमक बराबर नहीं है, या शक्कर कम है, जल गया है, कच्चा रह गया है, हम हर दिन नए नए तरीके खोजते हैं गलतियां निकालने के, खामियां खोजने के। अब दोस्तों सोचिए कि हम अपने टैलेंट और अपनी क्रिएटिविटी को किस दिशा में इस्तेमाल कर रहे हैं। अब अगर आपको खाने में इतनी ही दिक्कत है, हमेशा आपको लगता है कुछ कम ज्यादा है, तो मैं आपको एक बेटर आइडिया देता हूं। आप एक काम करो, खुद है ना किचन में चले जाओ और खुद पका लो। उसके बाद जो बनेगा वो ऑटोमेटिकली बहुत अच्छा लगने वाला है। फ्रेंड्स, यहां पर तारीफ सिर्फ खाने की नहीं करनी है, तारीफ खाना बनाने वाले की करनी है। क्योंकि अगर वो इंसान 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे का वक्त निकाल करके अगर मेहनत से कुछ पका रहे हैं हमारे लिए, तो उनको भी तो अप्रिशिएट करना जरूरी होता है। फ्रेंड्स, चलिए आप मुझे बताइए, आप अगर हर दिन ऑफिस जाते हैं तो क्या आप हर दिन सेम एनर्जी से काम करते हैं? नहीं। क्या आप सेम मूड से काम करते हैं?
नहीं। क्या आपका परफॉर्मेंस हर दिन सेम होता है? नहीं। अगर मैं आपको बताऊं दोस्तों, सचिन तेंदुलकर या विराट कोहली जैसे सफल बैट्समैन भी हर दिन पिच पर जाके सेम परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे, आप भी ऑफिस में जाके सेम तरीके से हर दिन काम नहीं कर पा रहे, तो एग्जैक्टली वैसे जब घर में खाना बन रहा है तो मुझे बताइए कि हर दिन सेम कैसे बन सकता है? देखिए, अगर कोई दिन दाल बहुत अच्छी बन गई तो दूसरे दिन वो सेम टू सेम बने, दैट इज नॉट सो इजी। जिन्होंने कभी भी खाना पकाया है आप में से, उनको पता ही होगा कि कितनी सारी चीजें मैटर करती है, कि आपने जो जो चीजें डालनी है उसको कितनी परफेक्ट क्वांटिटी में डालना है, और आज कितने लोग खाने वाले हैं उसके मुताबिक वो क्वांटिटी को चेंज करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट कि कितना समय आप उसे पका रहे हैं, क्योंकि कभी कभार अगर वो 2 मिनट ज्यादा पक जाता है तो टेस्ट अलग हो जाता है, और 2 मिनट कम पका हुआ है तभी भी टेस्ट अलग हो जाता है। सो लॉट ऑफ थिंग्स मैटर फ्रेंड्स। मैं आपके साथ ये सब इसलिए शेयर कर रहा हूं क्योंकि देखिए, ये जो गलती निकालने वाला हमारा स्वभाव है, वो कहीं ना कहीं खाना जो है उसका न्यूट्रिशनल वैल्यू हमें नहीं देता है। जो खाने की बुराई करता है, खाना उसे कभी नसीब नहीं होता, ये तो आपने सुना हुआ है। बट यहाँ पर एक्चुअली मैं ये नहीं कह रहा कि खाना आपको नसीब नहीं होगा। देखिए, आपने अगर पैसा कमाया है, आप सफल है, तो आप खाना तो खरीद लेंगे, मगर जब आप खाने की बुराई करोगे तो वो खाना आपको नरिशमेंट नहीं देगा, पोषण नहीं देगा। क्योंकि जब आप उसकी बुराई किए हैं और जब वो आपके पेट में जा रहा है, तो आपका माइंड, आपके सिस्टम ये कहना चाहती है कि भाई ओके, ये खाना तो अच्छा नहीं है, और फटाफट से वो उसे बाहर फेंकने की तैयारी करेगा, उसे अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं करवाएगा, नरिश नहीं करेगा। और हम में से कोई ये नहीं चाहते हैं, करेक्ट? और इसलिए मैं कह रहा हूं दोस्तों, अगर खाने में कुछ अच्छा ना लगे, कुछ कम पसंद आए, तो उसे मत खाओ या कम खाओ या उसे साइड पे रखो। लेकिन उसके अलावा दूसरी 3 या 4 चीजें हैं जो पसंद आई है, जो अच्छी लगी है, तो उसे एंजॉय करो और उसकी तो तारीफ करो। अगर कुछ अच्छा बना है, हम शायद उसकी तारीफ करना भूल जाते हैं, मगर कुछ बुरा है तो हाँ, उस पर जरूर बात कर लेते हैं। अब यहां पर दोस्तों, जितने भी हाउसवाइफ और जितने भी मदर्स मुझे सुन रहे हैं, वो सुनते हुए अपने मन में टेलीपैथिक तरीके से मुझसे कह रहे हैं कि सर, थोड़ा और बोलिए, सर हम तो नहीं समझा पा रहे हैं, आप समझाइए, शायद आपकी बातें ये समझ जाए। अब दोस्तों, यहां पर कितने मदर्स, कितने हाउसवाइफ है जो चाहते हैं कि इस टॉपिक पर मैं ज्यादा बोलूं, थोड़ा सा और समझाऊं? जरा कमेंट में यस लिखो। अब मैं देख रहा हूं कि एक लंबा सा लिस्ट शुरू हो गया यस आने का। मगर देखिए, इस रेफरेंस में एक छोटा सा कहानी, एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपके साथ शेयर करता हूं। एक बार एक वाइफ है जिन्होंने बहुत ही मेहनत से गुलाब जामुन बनाए, ठीक है, क्योंकि उनके हस्बैंड की फेवरेट डिश थी गुलाब जामुन। तो जैसे ही वो घर आते हैं और वो अपने हस्बैंड से कहते हैं कि फटाफट से आप चेंज कर लीजिए, हाथ मुंह धो लीजिए, आज मैंने आपकी फेवरेट डिश बनाई है। अब आप देखिए, जैसे ही वो डाइनिंग टेबल पर आकर बैठते हैं और गुलाब जामुन सर्व किए जाते हैं, तो आपने देखा होगा कि जनरली वाइफ बाजू में खड़े रहते हैं, क्योंकि उनका एक एक्सपेक्टेशन है कि भाई वो टेस्ट करके बताए कि कैसे बने हैं। लेकिन होता कुछ ऐसा है कि ये इंसान जैसे ही गुलाब जामुन देखता है, तो अपनी प्लेट में 1 2 3 4 गुलाब जामुन ले लिए और खाना शुरू कर दिया, नीचे मुंडी डाल करके वो खाना शुरू कर रहा है। और एक गुलाब जामुन खत्म हो गया, दूसरा गुलाब जामुन खत्म हो गया, और वाइफ देख रही है कि ये क्या मेरी ओर देखेंगे, क्या मुझे बताएंगे कि कैसे बने हैं? कुछ नहीं, तीसरा गुलाब जामुन खत्म हो गया, और उसकी आशा है कि कुछ नहीं, भले कुछ ना बोले, अब बस सिर्फ मेरी एक और देख ले, एक स्माइल तक दे दे, तो मैं समझ जाऊंगी कि कैसा बना है। चौथा भी गुलाब जामुन खत्म हो गया, और तब वो मन में सोच रही है कि ये बेचारा बरसों का भूखा। फ्रेंड्स, मुझे बताइए कि अगर ये ख्याल ना आए तो क्या आएगा? क्योंकि देखिए, वो इंसान बस खाए जा रहा है, खाए जा रहा है। वो बाजू में इसलिए खड़े हैं क्योंकि उन्होंने जो वो 3 घंटे मेहनत की है, तो वो जानना चाहते हैं कि कैसे बने। बट फिर ठीक है, वो अपने मन को मना लेते हैं कि उन्होंने 4 गुलाब जामुन खाए हैं, मतलब कि अच्छा ही बना है, ऐसा वो सपोज कर लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं। बट डोंट यू थिंक सो कि हमारा फर्ज बनता है कि जब वो गुलाब जामुन को देखे तो पहले तो तारीफ करे कि वाह,
आज आपने मेरी फेवरेट डिश सही में बना दी। कितने दिनों से मेरा मन था गुलाब जामुन खाने का, और उसके बाद जब वो आप टेस्ट करें तो टेस्ट करके पहले बताए कि वाह कितने बेहतरीन ये बने हुए हैं। सो जब आप अप्रिशिएट करते हैं तो सामने वाले के अंदर एक नई पॉजिटिविटी, एक नई एनर्जी भर जाती है। जब आप अप्रिशिएट करते हैं तो दोस्तों उसके अंदर है ना और भी ज्यादा दोस्तों पावर जनरेट हो जाता है, और भी बेहतर चीजों को करने का पावर। देखिए यहां पर आप ये जो सुन रहे हैं इस रेफरेंस में, अप्रिशिएट बहुत अलग अलग तरीकों से किया जा सकता है। भगवान जो थे वो अप्रिशिएट करने में माहिर थे। वो जब भी कोई कुछ भी अच्छा करता था तो वो अच्छाई को हाईलाइट करते थे। कोई बुरे से बुरा था ना तो उसके अंदर भी वो अच्छाई को देखते थे और उस अच्छाई को बाहर लेकर आते थे। माय क्वेश्चन इज कि आप क्या कर रहे हैं? कि आप हर दिन अपने परिवार की खामियां खोजते रहते हैं, बुराइयां खोजते रहते हैं? फ्रेंड्स, यहां पर मैं चाहता हूं कि आप टैग कर लीजिए उस इंसान के साथ, आज के वीडियो को शेयर कर लीजिए कि जो आपको लगता है कि ये देखे, समझे और थोड़ा सुधार लाए अपने अंदर, कि उसे अप्रिशिएट करना कितना जरूरी है। चलिए मैं आपसे पूछता हूं कि अपनी पत्नी को क्या आपको जताना चाहिए कि आप उससे कितना प्यार करते हैं? चलिए बताइए मुझे। मतलब कि क्या बोलकर जताना चाहिए कि आप उससे कितना प्यार करते हैं, जैसे कि दैट आई रियली मिस यू या आई लव यू, ऐसा कुछ कहना चाहिए? फ्रेंड्स, सरप्राइजिंगली इंडिया में 80% हस्बैंड्स ऐसे हैं जिनको ऐसा लगता है कि बोलकर प्यार जताने की कोई जरूरत ही नहीं है। क्योंकि बोलने की क्या जरूरत है, वो ऑलरेडी जानती है कि मुझसे प्यार करता हूं, उसे पता है। हाँ बिल्कुल सही, मैं सहमत हूं आपकी बात से कि बोलकर जताने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो जानती है, उसे पता है। लेकिन जब आप नाराज होते हैं, जब आपको गुस्सा आता है, तभी तो बोलने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उसे पता है, वो जानती है। लेकिन तब तो आप वक्त निकाल करके फुर्सत से वो गुस्सा निकालते हैं। तो दोस्तों, अगर आप ये जता सकते हैं कि आप कितने नाराज हैं और उसके ऊपर आपको गुस्सा क्यों है, तो आप ये भी तो जताइए कि उसने अच्छा क्या किया है। आप जब प्यार महसूस करते हैं तो प्यार को भी तो जताइए। क्यों वन साइडेड कर रहे हैं? देखिए, अपने ईगो को डिसॉल्व करना पड़ता है किसी की तारीफ करने के लिए, किसी को अप्रिशिएट करने के लिए। यहां पर दोस्तों ये जो अप्रिसिएशन का पावर है वो इतना ट्रमेंडस है कि फ्रेंड्स, इवन भगवान ने जब भगवत गीता कही थी तभी भी अर्जुन को बहुत सारा अप्रिसिएशन दिया था, बहुत सारा रियलाइजेशन दिया था उसके तारीफ के माध्यम से, उसको अपनी पहचान को दे करके। और मैं भी आपसे वही कहना चाहता हूं कि आपके वाइफ, हस्बैंड, पेरेंट्स, बच्चे, भाई या बहन जो भी आपके आसपास है, आपको यही करना है। फ्रेंड्स, यहां मैं आपको एक छोटा सा होमवर्क देना चाहता हूं। मेक श्योर एवरी डे आप एटलीस्ट अपने परिवार में हर एक इंसान की 2 दफा तारीफ करें, एटलीस्ट ट्वाइस उसे अप्रिशिएट करें। दोस्तों, वो हो सकता है कभी कभार आपके बच्चे ने होमवर्क टाइम टू टाइम कंप्लीट कर लिया तो अप्रिशिएट कीजिए। आपके बच्चे ने टाइम टू टाइम खाना खा लिया, अप्रिशिएट कीजिए। उसने कहा था शाम को 8 बजे घर आएगा, वो टाइम पर वापस आ गया, उसे अप्रिशिएट कीजिए। कभी वो अच्छे कपड़े पहनकर बाहर निकले, उससे अप्रिशिएट कीजिए। छोटी छोटी चीजें हैं, बट उसे अप्रिशिएट कीजिए। दोस्तों, दिन में एटलीस्ट 2 बार, कुछ नहीं तो वो अच्छा दिख रहा है इसलिए अप्रिशिएट कीजिए। उसी तरीके से अपने वाइफ या अपने हस्बैंड या पेरेंट्स अप्रिशिएट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसे एक स्वभाव बना लीजिए, अपनी एक आदत बना लीजिए। देखिए, नेगेटिविटी को दूर करना है तो पॉजिटिविटी को लाना पड़ता है। अंधेरे को दूर करने के लिए उजाला लाना पड़ता है। तो बस एग्जैक्टली वैसे आप यहां पर यही सीख रहे हैं दोस्तों, कि जब आप अप्रिशिएट करेंगे तो सामने वाले के अंदर और आपके परिवार के अंदर की जो नेगेटिविटी है उसे आप दूर करके पॉजिटिविटी को ला सकते हैं। वैसे फ्रेंड्स, अगर आप और सीखना चाहते हैं कि ये अप्रिसिएशन का पावर क्या, और खास करके अपने बच्चों को अप्रिशिएट करना क्यों जरूरी है, तो देखिए, आज हर एक पेरेंट, हर एक माता पिता चाहते हैं कि उनका बच्चा अच्छा कैरेक्टर वाला बने, मतलब कि वो बच्चा काबिल बने, पॉजिटिव बने, लोगों का भला सोचे, जिंदगी में आगे बढ़े, करियर पर फोकस्ड हो जाए। आप चाहते हैं कि आपके बच्चे के अंदर जो नेगेटिविटी या गुस्सा है वो दूर हो जाए, या आप चाहते हैं कि वो मोबाइल टीवी के अंदर से बाहर निकल जाए। बट फ्रेंड्स, उसके लिए एज अ पेरेंट आपको बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि दुर्योधन जो भी नेगेटिविटी के साथ जी रहे थे उसमें पेरेंटिंग का बहुत बड़ा दोष था।
क्योंकि उसके पेरेंट्स ने ही जब सही सीख उनको नहीं दे पाए, तो वो बच्चा तो सीधी बात है अपने प्रोग्रामिंग से जीने वाला है। मैं आपको एक बहुत अच्छा गुड न्यूज़ देना चाहता हूं दोस्तों। हमारा एक बहुत ही बेहतरीन प्रोग्राम आज शाम को होने वाला है। यस, आज ही शाम को होने वाला है। और मैं बताना चाहूंगा कि आज 31 अगस्त 2020 और आज शाम को हमारा एक प्रोग्राम पेरेंटिंग के ऊपर होने के लिए जा रहा है, जो टोटली फ्री प्रोग्राम है, जिसे आप अटेंड कर सकते हैं, जो शिवांगी लेने वाले हैं। और ये टोटली फ्री है, स्मार्ट पेरेंटिंग का प्रोग्राम। और उनके वीडियो, शिवांगी के वीडियोस मिलियंस ऑफ व्यूज में अभी तक जा चुके हैं फेसबुक के ऊपर। और आज का प्रोग्राम जूम पर होने वाला है शाम को 7:30 से 9। तो आप इसका मीटिंग आईडी और ये जो पासवर्ड मैंने दिया हुआ है वो नोट डाउन कर लीजिए। आपको जूम में लॉग इन करना पड़ेगा अपने फोन, लैपटॉप या कंप्यूटर से। आपको ये मीटिंग आईडी, पासवर्ड डालना पड़ेगा और 7:30 से पहले ही पहुंच जाइएगा। टोटली फ्री सेशन है, मगर ये 1.5 घंटे के सेशन में मैं आपको बता दूं कि अपने पूरे परिवार के साथ, अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ सुनिएगा। इतने सारे आपको आइडियाज मिलेंगे पेरेंटिंग के रेफरेंस में कि जो आपके परिवार के अंदर बहुत ही ज्यादा पॉजिटिविटी ला देगा और आपके बच्चों के अंदर से बहुत ज्यादा काबिलियत लाएगा। देखिए, मैं 9 साल की उम्र पे पहली बार स्टेज पर आया था और तब से मैंने लेक्चर्स देना शुरू किया था। तब मुझे हमेशा लोग पूछते थे कि भी इतनी कम उम्र पे आप कैसे स्टेज पर आ गए, आपके मम्मी पापा ने आपको क्या खिलाया, क्या पिलाया? बट खिलाने पिलाने से कुछ नहीं होता। मेरे पेरेंट्स ने मुझसे 2 शब्द कभी नहीं कहे थे, कांट या डोंट। तू नहीं कर सकता या तुझसे नहीं होगा, ये मैंने कभी नहीं सुना था। दोस्तों, भगवान कृष्ण भी जब लोगों की तारीफ करते थे, लोगों को पॉजिटिव बनाते थे, वो कभी किसी से नहीं कहते थे कि तू क्या नहीं कर सकता है। जो वो कर सकता था, उनका फोकस हमेशा उसी पर था। फ्रेंड्स, साथ ही साथ मैं आज यहाँ पर बहुत ज्यादा शुक्रगुजार होना चाहता हूँ हमारे सभी स्पॉन्सर्स को। आप देख सकते हैं कि ये सारे नाम जो पिछले हफ्ते में भी मैंने लिए हुए हैं, और उसमें एक नया नाम जुड़ चुका है, जनता शॉपे जलगांव, कि जहां पर ये सारे लोग दोस्तों जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, अनकंडीशनल सपोर्ट दे रहे हैं ये कृष्ण कथा के प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने के लिए। और आप भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारा साथ दे सकते हैं और भी लोगों तक इन बातों को पहुंचाने के लिए। सो यहाँ पर दोस्तों आज हमारा ये 20 मिनट प्लस का सेशन यहीं पर खत्म होने जा रहा है। कल सुबह 8:30 बजे वापस हम लाइव मिलेंगे और भी नए टॉपिक के साथ। कल तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि भगवान श्री कृष्ण की जिंदगी में कितनी दुख और तकलीफें आई, लेकिन वो हमेशा इतने खुश कैसे रहते थे। मैं आपको बताना चाहता हूं कल कि प्रेयर का पावर क्या है, प्रार्थना कितनी पावरफुल हो सकती है। जय श्री कृष्ण।